अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से मैं शाम फारूक और मेरे साथ मौजूद है हारिस भाई। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम खड़े हैं हिल क्रिस्ट रेजिडेंशिया के ग्राउंड फ्लोर के, जो कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर बिल्कुल वाक़ है, और हारिस भाई हमें इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। तो हारिस भाई सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये कितने फ्लोर का जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं? सर देखिए, प्रोजेक्ट जो है ये ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर का प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। इसमें हमारे सबसे टॉप फ्लोर पे हमारे पेंट हाउस वगैरह मौजूद है। ठीक है। और हमने फर्स्ट फ्लोर पे इस पे एमिनिटीज वगैरह दी हुई है। ठीक है। और दूसरा, इसमें कितने बेडरूम के अपार्टमेंट हैं? सर इसमें बेसिकली 2 बेड के भी अपार्टमेंट है, 3 बेड के भी अपार्टमेंट में मौजूद है। ठीक है ना। और कॉर्नर में हमें कौन से अपार्टमेंट मिलेंगे? देखिए, कॉर्नर में आपको 3 बेड भी मिलेगा, 2 बेड भी मिलेगा। फ्रंट पे जो जिना एवेन्यू पे जो कॉर्नर आता है मेरे लेफ्ट साइड का, तो उसका जो कॉर्नर आपका 3 बेड का पड़ेगा। सही है। यानी कि जो फ्रंट वाले होंगे वो जना एवेन्यू वेस्ट ओपन प्रॉपर होंगे। बिल्कुल। और बैक साइड वाले जो प्रीसेंट 19 के टावर 5 और 6 हैं उनको फेस करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें जो साइजेस हैं वो कौन से दिए? देखिए सर, सबसे छोटा अपार्टमेंट जो हमारा आता है 2 बेड की तरफ, वो आता है 881 स्क्वायर फीट का सफायर अपार्टमेंट। ठीक है ना, जो कि बैक साइड प्रीसेंट 19 के टावर्स को फेस करेगा। और इसके बाद जो आता है हमारा अपार्टमेंट, वो आता है सर गोल्ड अपार्टमेंट, वो भी 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट है। और उसकी जो साइज है वो है 1180 1180 स्क्वायर फीट है। ठीक है ना, वो भी बैक साइड को फेस करेगा। मैं फ्रंट की तरफ आऊँ, जिना एवेन्यू की फेस की तरफ आऊँ, तो वहाँ पे सबसे बड़ा हमारा अपार्टमेंट 3 बेड लाउंज फेस करता है। ठीक है। 1884 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है ये, जो कि मेन जिना एवेन्यू वेस्ट ओपन साइड को कॉर्नर फेस करेगा। सबसे आखिरी में जो आता है सर, ये डायमंड अपार्टमेंट आता है हमारा, 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट है ये भी, और ये 1276 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। ठीक है ना सर, ये 4 कैटेगरीज है अपार्टमेंट की, इसमें 2 बेड भी है और 3 बेड भी है। अच्छा, दूसरा इसमें अगर ग्राउंड फ्लोर में देखें तो यहाँ पे शोरूम दिए गए हैं। जी सर। और इसके फर्स्ट फ्लोर में क्या चीजें दी गई हैं? सर फर्स्ट फ्लोर पे सर एमिनिटीज हमने दी हुई है। एमिनिटीज में सर ग्रैंड रिसेप्शन लॉबी, इसके साथ ही हमने एक जिम दिया हुआ है। सही है। ठीक है। इसके साथ ही हमने एक स्वाना दिया हुआ है, स्टीम बाथ दिया हुआ है। और इसके साथ ही हमने एक मस्जिद दी हुई है, जिसमें 50 से 60 लोगों की गुंजाइश है मस्जिद में नमाज पढ़ने। माशाल्लाह। और दूसरा, इसमें जो अमेनिटीज दी गई हैं, ये अपार्टमेंट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये इसका चार्ज करेंगे आप? सर लेकिन सर बात ये है कि मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद जो बनाते हैं वो अल्लाह के लिए बनाते हैं, सवाब के लिए बनाते हैं। अब एक मस्जिद हमारे बिल्डर ने कहा कि मेरी तरफ से तोहफा होगी और साथ अगर 3 चीजें होंगी मस्जिद, तो अगर उसका चार्ज देते हुए मुनासिब नहीं है। तो इसी वजह से मस्जिद के साथ जो हमारी मस्जिद जो 3 एमिनिटीज हैं, उसका हमने 1 स्क्वायर फीट भी ऊपर चार्ज नहीं किया है। ये जितनी भी जगह है, इसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा, सारा खर्चा बिल्डर की तरफ से गिफ्ट है तमाम अपने अपार्टमेंट में रहने वाले। यानी कि जो अपार्टमेंट के अंदर रहायशी होंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 24 घंटे वो यूज कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो पार्किंग है, क्योंकि आपको पता है कि कराची सिटी के अंदर पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू होता है, और बहरिया टाउन कराची में हर बिल्डर की ये ख्वाहिश होती है कि किसी किस्म का कोई इशू ना हो। जी बिल्कुल। पार्किंग की क्या सेटिंग थी? देखिए, पार्किंग की सेटिंग ये है कि आपको जैसे पता होगा जिना एवेन्यू पे है ना, पार्किंग की बहरिया ने किसी प्रोजेक्ट को इजाजत नहीं दी है, लेकिन हर 2 या 3 या 4 प्रोजेक्ट के बाद बहरिया अपनी पार्किंग प्लाजा खुद बनाने का है। इससे जब तक वो नहीं बनते, जब तक हमने ये सूरत हाल, ये एक तरीका निकाला है कि हमारे 3 सेक्शंस होंगे पार्किंग के, पार्किंग नंबर A, B और C, और उनको हमने अपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ होगा। कुछ अपार्टमेंट की कैटेगरी A में जाएगी, कुछ B में जाएगी, कुछ C में जाएगी। ठीक है ना। प्रॉपर वैलेट पार्किंग का सिस्टम होगा, प्रॉपर ड्राइवर होंगे, प्रॉपर गार्ड्स होंगे, जो कि पार्किंग की प्रॉपर वही संभालेंगे। अगर कोई आप आते हैं तो वो आप उनको दे देंगे, वो वैलिड पार्किंग के जरिए लगा देंगे। सब कुछ प्रॉपर मैनेज होगा, सब कुछ यूनिफॉर्म्ड होगा, जिस तरह बाहर मुल्कों, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट है वो ऐसा ही है कि जैसे बाहर मुल्कों में जैसे सहूलियत प्रोवाइड की जाती है, वैसे हम सहूलियत प्रोवाइड। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जैसे कि बहरिया के अंदर आपको पता है कि लाइट का इशू तो होता नहीं है। बिल्कुल। फर्ज करें अगर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मेंटेनेंस के हवाले से अगर लाइट वगैरह बंद होती है, बैकअप जनरेटर का भी आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास 24 आवर्स स्टैंड बाय जनरेटर हमारे पास मौजूद है, जो कि किसी भी वक्त कोई ब्रेक डाउन हो सकता है लाइट का, तो उसमें वो इंशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर, किसी को भी कोई मसला नहीं आएगा। यानी कि लाइट और सिक्योरिटी वगैरह का 24 घंटे हर चीज, CCTV कैमरा हो गया, स्टैंड बाय जनरेटर हो गया, इसके अलावा लिफ्ट्स हैं, इसके अलावा हर ऐसी चीज जो कि जरूरियात जिंदगी का हिस्सा होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो तमाम चीजों का हमने ख्याल रखा है। और दूसरा, इसमें जो लॉक सिस्टम आपने बताया कि आप कर रहे हैं, वो क्या? बेसिकली देखिए, एक नया दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें हमने जो है लॉक सिस्टम भी ऐसे लगाए हैं कि एक नई जो आवाम है उनको थोड़ा प्रमोट करें हम लोग, हमारे ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं प्रोजेक्ट से डिफरेंट है जी, ताकि डिफरेंशिएट पता चले कि हम लोग क्या चीज प्रोवाइड दे रहे हैं और दूसरे क्या चीज दे रहे हैं। बेसिकली एक नॉर्मल जो प्रोजेक्ट होता है, नॉर्मल बिल्डर होता है, 1200-1300 रुपए का मेन डोर का लॉक होता है, लेकिन हमने जो लॉक इस्तेमाल किया है, अगर इसकी मार्केट में रिटेल प्राइस में अगर आप देखने जाएंगे, तो 60,000 रुपीज की रिटेल प्राइस है, जो कि हम गिफ्ट में लगा के दे रहे हैं। उस लॉक की खुसूसियात है, उसके अंदर 4 फीचर्स हैं जो कि उसको दूसरे लॉक से अलग बनाता है। सबसे पहला फीचर ये कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट
सेंसर है, बिल्कुल। उस फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए आप अपने दरवाजे को अनलॉक कर सकते हैं, आप अपने गेट को अनलॉक कर सकते यानी कि कोई भी दूसरा बंदा आपके अपार्टमेंट के अंदर हैं, नहीं आ सकता, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके साथ दूसरी चीज है वो सर पासवर्ड है, जो कि पासकोड होगा वो हर जिस तरह मोबाइल फोन में पासकोड होती है उसी तरह का पासकोड होगा। तीसरी फीचर जो है सर इसमें वो है टच कार्ड। टच कार्ड आपको 2 दिए गए होंगे, वो आप बस टच करेंगे अपने लॉक के साथ, वो डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, ना आपको फिंगरप्रिंट लगाने की जरूरत, ना आपको पासवर्ड लगाने की जरूरत। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो मॉडल अपार्टमेंट है वो तैयार हो चुके हैं, अगर हमारे कस्टमर इसका विजिट करना चाहें? जी, मॉडल अपार्टमेंट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। 3 बेड की भी तैयार है, 2 बेड की भी तैयार है, फुली फर्निश्ड हमने बनाए हुए हैं मॉडल अपार्टमेंट। आप आके विजिट कर सकते हैं कभी। सही है, बहुत शुक्रिया हारिस भैया आपका, थैंक यू Thank you so much। जैसा कि हारिस भाई ने हमें सारी डिटेल दी है हिलक्रिस्ट के बारे में, इसके अंदर 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट है, प्रॉपर वेस्ट ओपन अपार्टमेंट जनाब फेस मिल सकते हैं। अगर इसमें बिल्डिंग की बात करूं तो मेन गेट से हार्डली इसका 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, और कॉर्नर नेक्स्ट टू कॉर्नर प्लॉट है, और बिल्कुल जनाब को फेस करता है ए साइड की तरफ वेस्ट ओपन अपार्टमेंट है। इनके अंदर किसी किस्म की अपनी सेलिंग बाइंग के लिए, बुकिंग के लिए स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर दिए गए हैं, इस पर आप मजीद रब्ता करके इसकी डिटेल हासिल कर सकते हैं। तब तक दीजिए इजाजत हमें, अल्लाह हाफिज़।